हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, क्या प्रोसेस है आपकी तैयारी का, और उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए 2025 बोर्ड परीक्षा हिंदी विषय का ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको दिलाएगा 7 नंबर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध कैसे लिखोगे 2025 की बोर्ड परीक्षा में, ताकि आपके पूरे पूरे 7 नंबर कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इस मॉडल पेपर यानी 2025 हिंदी विषय का मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर के अंतर्गत प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखना है आपको निबंध बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर पूछा गया है प्रदूषण की समस्या और समाधान। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कितने नंबर का है? 7 नंबर का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है, क्या तरीका है, क्या हेडिंग्स हैं, सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या और समाधान। इसको आपको क्या करना है? अंडरलाइन कर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, स्केल के द्वारा आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, इसके बाद आपको क्या करना है? हेडिंग और एक डालना है, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रूपरेखा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, रूपरेखा आपको हेडिंग डालना है, इसको भी आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, रूपरेखा। फिर इसके बाद पहली हेडिंग यानी रूपरेखा के अंतर्गत आपको क्या क्या लिखना है? प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण रोकने के उपाय कौन से हैं और उपसंहार। इतनी हेडिंग्स हैं, इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लो। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक हेडिंग्स को मैं आपको विस्तार रूप से बता दूं कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से लिखोगे, पूरे पूरे नंबर खुश होकर एग्जामिनर आपको देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तावना आपको हेडिंग डालना है। प्रस्तावना के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। आज का जो मानव है औद्योगिकीकरण के जंजाल में इस कदर फंस गया है कि वह स्वयं मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, प्रदूषण की समस्या। हमें अपने सामने एक और समस्या नजर आ रही है। कैसी समस्या? प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है, और इस समस्या की ओर मेरे प्यारे बच्चों आजकल सभी देशों का ध्यान क्या है? केंद्रित हो चुका है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, और इस समय हम सभी के समक्ष पर्यावरण को बचाने की एक बहुत गंभीर चुनौती सामने आ गई है। क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ क्या हो चुका है?
प्रदूषित हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तावना के अंतर्गत आप इतना ही लिख देंगे। फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या रहेगी? प्रदूषण का अर्थ। इसको भी मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्रदूषण का अर्थ, इस तरह से आप इसे अंडरलाइन कर देंगे। एक बार और आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और प्रस्तावना जो हेडिंग यहाँ पर पड़ी हुई है, इसको भी आप क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे, ताकि देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और अच्छा जब लगेगा तो आपको खुशी खुशी से पूरे अंक दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रदूषण का अर्थ क्या है? जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को क्या कहा जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। यानी जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक होता है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक जब बाह्य घटक प्रवेश करते हैं तो वातावरण क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में सर्वत्र व्याप्त है। यानी सभी जगह क्या है? प्रदूषण पाया जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दो हेडिंग्स आपने देखा यहाँ पर, प्रस्तावना और प्रदूषण का अर्थ। अब तीसरी हेडिंग क्या है? प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? किस तरह के प्रदूषण होते हैं? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रदूषण के प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं। प्रदूषण, सबसे पहला प्रदूषण है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या है? जल जीवन का पर्याय है, अर्थात जल ही क्या है? जीवन है। जल जीवन का पर्याय है, अर्थात जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। यह जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। जो उद्योग धंधों का कचरा है और वहाँ के जो रासायनिक तत्व हैं, या जब खेतों में किसानों के द्वारा रासायनिक तत्वों का छिड़काव किया जाता है तो क्या होता है? वह जो है भूमिगत जल में या नदियों में मिलते रहते हैं और यह जमीन के अंदर जो भूमिगत स्वच्छ जल पाया जाता है उसे प्रदूषित करते हैं। दूसरा प्रदूषण का प्रकार है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो आपसी क्रिया के माध्यम से संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु, यानी हमारे लिए और जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन की मात्रा को सुनिश्चित करती रहती हैं। वृक्षों के कटान से जब अधिकांश रूप से यानी वृक्षों की कटाई अधिक होने लगती है, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब अधिकांश रूप से वृक्ष काटे जाते हैं, उद्योग धंधों का धुआं वातावरण में फैलता है, तो इससे क्या होता है कि जो वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो कि आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा को सुनिश्चित करती हैं, इनकी मात्रा क्या हो जाती है? नष्ट होने लगती है।
यानी इन गैसों की मात्रा नष्ट होने लगती है और वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वायु प्रदूषण होता है। यही क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण का अगला प्रकार है यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि, लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण किस तरह से होता है? अनेक प्रकार के वाहनों जैसे कि मोटर कार हुआ, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि, लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारी की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। यदि अत्यधिक तेज ध्वनि में रहे कोई भी व्यक्ति तो उसमें क्या होगा? धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। और नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है, यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है, रोगी यानी जो अधिक ध्वनि वाले वातावरण में रहते हैं उनको पागलपन का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, पागलपन भी उनको सताता है, यानी वह पागल से होने लगते हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में। तो रासायनिक प्रदूषण क्या है? अधिक फसलोत्पादन के लिए प्रायः कृषक क्या करते हैं? कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों व रसायनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक युग में पेस्टिसाइड का प्रयोग अंधाधुंध हो रहा है और यह लाभ के यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि यह लाभ नहीं पहुँचाता बल्कि लाभ के स्थान पर हानि पहुँचाता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये क्या होता है? परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। जहाँ पर परमाणुओं का विस्फोट कराया जाता है वहाँ के वातावरण का तापमान इतना बढ़ जाता है कि वहाँ की धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए नहीं, अभी तो आने वाली यानी अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या है? हानिकारक होता है। अगला है यहाँ पर अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? प्रदूषण रोकने के उपाय। क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिसके कारण हम प्रदूषण को रोक सकें? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यशैली हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर देखा प्रदूषण रोकने के उपाय
कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं और कौन कौन से उपाय भारत सरकार कर रही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, निबंध की अंतिम हेडिंग यहाँ पर है उपसंहार। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा जाएगा? सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।